और ये बारी है आज के सबसे बड़े अवार्ड की। हम आज की शाम के आखिर में आ गए हैं और असली अवार्ड जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड जिसको कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसको जीतने के लिए किसी को भी पूरे साल मेहनत करनी होती है, अपनी पहचान, अपनी शख्सियत, अपनी विश्वसनीयता पर साल भर लगातार काम करना होता है। और वो कैटेगरी है द इंडियन ऑफ द ईयर फॉर 2024। 2024 का इंडियन ऑफ द ईयर कौन है? संजय जी, आप प्लीज मंच पे रहिए, ये ऑनर आपको करना है। दोस्तों, ये आज की शाम का 2024 के एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर का सबसे अहम अवार्ड है। ये अहम क्यों है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सुनते ही समझ जाएंगे। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर जो फ्लैगशिप मेन अवार्ड है, वो इंडियन कौन है? किसी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, कोई बड़ा नाम हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो सकता है। ये है इंडिया का पोलिंग बूथ ऑफिसर। वाह! इसकी खास बात यह है कि हमारे इस लोकतंत्र को, जहां दुनिया भर में लोकतंत्र चैलेंजेस फेस कर रहा है, वहां पर भारत के लोकतंत्र को बनाना, संभालना, आगे बढ़ाना, हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है वो कई पश्चिमी देशों से बहुत आगे है। चैलेंजिंग पॉलिटिक्स है यहाँ की, और उसमें इतना शानदार चुनाव सफलतापूर्वक करवा लेना ये कोई मामूली काम नहीं है। आप देखिए, इस देश में हम शिकायतें करते हैं, ये इनएफिशिएंसी, वो इनएफिशिएंसी, और उसके बीच में किस प्रकार से 100% 6 सिग्मा परफेक्शन वाला चुनाव हमारे लोग डिलीवर करते हैं। बड़े लोग डिलीवर करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त डिलीवर करते हैं, चुनाव आयोग डिलीवर करता है, लेकिन ये इसीलिए डिलीवर कर पाता है कि हर बूथ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स की टीम बैठी हुई है वो सिक्योर करती है कि आपके हक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर, इंडियाज पोलिंग बूथ ऑफिसर्स 2024। Ensuring that every citizen of India gets to exercise their right to vote is a mammoth exercise of democracy. At the heart of this exercise are lakhs of India's polling officers who set up booths and conduct the elections, no matter how remote, no matter how hot or cold, often traveling long distances for their duty. Representing them this evening are Ms. Radha, who is the polling personnel from Valacheri Assembly segment of South Chennai, Tamil Nadu. We have Srimati Antya Mins, booth level officer, polling station 425, Palamu district of Jharkhand. Rahila Sayyid Rafiqi, Khan Sahib Assembly constituency of Jammu and Kashmir. Suraj Singh, presiding officer, polling station 61, Losane in Jammu and Kashmir. And T. Rama Rao, presiding officer, polling station 340 from Andaman and Nicobar Islands. We also have Tikesh Kumar Sahu, presiding officer, polling station 148 from Kankar district of Chhattisgarh, and Dr. Chelo Lima, presiding officer, polling station 45 of Itanagar. The trophy is coming up, sir. You have to give the trophy. Right. दोस्तों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी इन्हीं मजबूत कंधों पे है, इन्हीं हाथों पे है, जो आज एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। हमारे साथ हैं भारत के वो पोलिंग ऑफिसर्स जिन्होंने इतना खूबसूरत चुनाव इस साल में कराया है। कहीं कोई शिकायत नहीं, कश्मीर से लेकर अंडमान तक हर जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको।
और मैं पहला सवाल पूछूंगी मिस राहिला से। राहिला, जो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुआ इस बार, वो बॉयकॉट नहीं था, मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ में आपकी ड्यूटी हुई। ये पूरा एक्सरसाइज आपको कराने में कितनी मुश्किलात हुई और कितना टफ था? Yes, definitely. It was a challenge for me because it was the first time I have given this opportunity to serve for the nation. So, as a woman, this ECI introduced women's cell for that where only women worked. They have done their job there. We managed very well there. And we went far-flung areas to aware the people about casting votes. So everything went well. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता जी, अनीता मीन्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माइक है आपके पास? प्लीज़ माइक हाथ में ले लीजिए। अनीता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी कर रही थी, नक्सलियों ने बॉयकॉट का अनाउंसमेंट किया हुआ था, कितना मुश्किल था वहाँ पर इस वक्त पे जाकर सफलतापूर्वक चुनाव कराना और इतना अच्छा भरोसा दिलाना कि आप आइए और पोलिंग बूथ पर और वोट करिए? पहले तो सबको प्रणाम। और सर, जैसा कि आपने कह रहे हैं कि चुनाव के लिए, हेलो जी बोलिए मैम। जी 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 मैं कहना चाहती हूँ कि सबको प्रणाम। और सर का जो सवाल है कि इतना नक्सलवादी एरिया होने के बावजूद भी चुनाव बहुत अच्छा से हुआ। सर, चुनाव का करने के लिए तो सर हमने बहुत ही कोशिश की जी। मैं एक BLO हूँ जी, मेरा बूथ है 425 और वहाँ की मैं BLO हूँ। और क्या बोलते हैं कि वहाँ पर गए थे जब, तो सबको सबसे पहले तो मैं चुनाव के विषय में बताई मैम जी बताई कि देखिए, सबसे बड़ा हम लोग का जो अधिकार है ये मत वाला है, इसीलिए उन लोग को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट की मैं और सारे लोग किए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मैम। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे क्या बोलते हैं कि मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, जहाँ पे तो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ तक जाने के लिए बीच में कुछ कच्ची सड़कें हैं और नदी भी हैं। तो फिर क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे छोटे छोटे वाहनों के द्वारा और ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उसमें सबको लेके नदी पार करके वो यहाँ क्या बोलते हैं कि बूथ तक लेके गए और अच्छा से सबको चुनाव भी करवाए, वापस सबको लाए भी जी। धन्यवाद मैडम। टी रामा राव से मेरा सवाल होगा, you had to travel by boat to get to your polling station in Dugong Creek. The voters here are from the indigenous tribe, and they have very unique practices and traditions, and that is also about sharing their experiences and language. What is the nature of challenge that you face in such areas? Good evening, everyone. First of all, thank you NDTV for giving us this opportunity to receive this award. It has been really an honor and privilege to come forward on behalf of the entire Andaman and Nicobar Islands and the UT, where booth number 340, where I worked as the presiding officer. Yes, indeed, as a presiding officer, me and my team has faced two major challenges. The first one was the accessibility to and from the polling station back to the headquarters, wherein we have faced tough terrains, tough geographical locations, where we have some wild animals. Further, we also had some tough problems in the open sea routes, where we used to have small boats, that is dongis, to travel up to the polling station. But fortunately, thanks to the local UT administration and to the Election Commission of India, who made all sort of requisites, arrangements, which come forward and helped us in every manner so that we could easily reach the polling station. And as far as the voting is concerned, that areas belong to particularly vulnerable tribal groups, the Onge tribes. In all over the world, there are approximately 136 Onge tribes are available, and they are
residing in the Dugong Creek area in Little Andaman, South Andaman district of Andaman and Nicobar Islands. Luckily, I was already worked as a teacher in that school, so I got that opportunity to work again as a presiding officer. There, the local administration and the tribal welfare department of that area helped us a lot to reach each and every tribes to come to the polling station. Yes, they have very less experience in casting votes because they don't cast their votes in any other elections except the general elections. That too, casting a vote in an EVM is a very tough task for them. Fortunately, the election personnel of my team and the Dugong Creek's local tribal welfare department helped us in all sort of manners, and the security personnel have done all the sort of things that we are required to make this election a successful one. Altogether, out of 83 registered voters, as per the marked copy, 78 have cast their vote, and the overall polling percentage is at 94%. I take this opportunity to thank the Chief Election Commissioner, Honorable Chief Election Commissioner Rajiv Kumar sir, and the entire polling teams of the entire country, and especially to Andaman and Nicobar Islands, the Chief Electoral Officer and other polling personnel of our islands. Thank you very much. Thank you for sharing your experience. I think this idea of inclusivity and accessibility, these are the pillars on which Indian elections are held. That brings me to M. Radha. The Commission has made a lot of efforts to incorporate all those who are from marginalized communities to ensure that they have better participation in the electoral process. What would you say to people from the transgender community in particular, and why they must come out and cast their vote in huge numbers? Yeah. Good evening to everybody. I'm coming from Tamil Nadu, from Chennai, and I'm the first transgenders polling officer 3. And I am working at the Chennai District Collector Office as a junior assistant in Social Welfare Department. So I can tell you some words about it. A successful democracy is formed with the inclusions of votes and voters in all manners. Thus, those voters should also be from transgender section of the society, since the Constitution of India provides equal voting rights to all. Inclusions of such voters has become the need of the hour. I, as a polling officer 3, am aimed at including all such voters by encouraging them to pass in a large manner. Thank you so much. Thank you so much for sharing your experience, and thank you for that message, ma'am. Thank you. अगला सवाल हम टिकेश जी से लेना चाहेंगे। टिकेश कुमार साहू जी, माइक आप अपने हाथ में ले सकते हैं। आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर डिवीज़न के अंदर 102 गांव ऐसे थे जहां आज़ादी के बाद पहली बार लोगों ने अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पर वोट किया। छत्तीसगढ़ में काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर पोलिंग टीम को भी हेली ड्रॉप किया जाता है। आप भी इस पोलिंग स्टेशन पर गए थे, कैसा अनुभव रहा, कृपया साझा करें। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले मंच के समक्ष आसीन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सर, सभी गणमान्य व्यक्ति और एनडीटीवी टीम को मेरा नमस्कार, अभिवादन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते हमारा जो पोलिंग बूथ रहता है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है वहाँ चुनाव कराना। सबसे पहली बात तो हमें 3 दिन पहले घर से निकलना पड़ गया था। उसके बाद हेलीकॉप्टर से हमें बीएसएफ कैंप में ड्रॉप किया गया। फिर 5 किलोमीटर घने जंगलों से चल करके हम पोलिंग बूथ पर पहुँचे, और जब हम वहाँ जा रहे थे तो एक दिलचस्प घटना मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वहाँ नक्सलियों के जो
ड्रोन हैं वो ऊपर मुआवना कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, इसलिए हम सकुशल चुनाव करा करके 71% के साथ हमने वोटिंग कराकर सकुशल वापस आ गए। अब मेरा सवाल सूरज सिंह जी से है। If you can take the mic, please. Your polling party had to trek close to 16 kilometers to get to the polling station, and you had to cross through forests and glaciers. How long does it take usually for the EVM machines to reach these polling stations? And of course, when you have to come back after finishing the entire exercise. जी जी, सबसे पहले मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हमें आदेश हुआ पोलिंग बूथ पे ये चुनाव कराने के लिए, तो वो सबसे बाई फुट जो है 17 किलोमीटर के करीब दूर था, बाई फुट जो सबसे चढ़ाई ऊंचाई वाला क्षेत्र था, जहाँ ग्लेशियर से हमें जाना था, ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए, और वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्लाइडिंग जोन था, और शूटिंग स्टोन्स जो थे वो बार बार हमें अटैक करते थे, और उसको क्रॉस करने के लिए जो स्लाइडिंग जोन था हमें एडिशनल वहाँ पे वो डिस्टेंस को कवर करना पड़ा। और क्लाइमेटिक चेंजेस जो वहाँ पर जून जुलाई के अंदर भी बर्फ़बारी भी होती थी, और वो भी एक चैलेंज थी हमारे लिए। तो वहाँ पे मौसम भी ख़राब हुआ, जिसके कारण हमने लोग जो थे वहाँ के, उनको हमारी भाषा जो है उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते थे, वो दूसरी भाषा करते थे, और मोटिवेशन भी फिर हमने कराई, तो वहाँ पर सक्सेसफुल पोलिंग जो है वहाँ पर डन करवाई। All right. Thank you so much for sharing your experience. Thank you for sharing stories which are so diverse all across India, different challenges. But hats off to all of you for implementing the world's biggest electoral and democratic exercise, ladies and gentlemen. Congratulations. They are the Indian of the Year, the polling officers of India. जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन्हीं मजबूत कंधों और इन्हीं मजबूत हाथों के जरिए इतनी फल फूल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी जी, प्लीज प्लीज। हेलो जी हेलो हेलो जी बोलिए। सर, मेरा कहना है ना कि कुछ तो हम बात करते करते मतलब मैं भूल गई कि जिन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया उन लोगों का नाम लेना मैं भूल गई। जो बैग वाले सदस्य होते हैं उन लोगों का नाम लेना भी मैं भूल गई, और जो मेरे साथ में काम करने वाले वॉलेंटियर्स होते हैं उन लोगों का भी नाम लेना मैं भूल गई। क्या बात है। हाँ, साथ में के रवि सर जो हैं कि मुझे इतना योग्य समझे अपने कि आज मुझे ये मंच पर आने के लिए मतलब ये दिन देखना पड़ा, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका भी और आप सभी का भी। थैंक यू सो मच। आपका दिल, आपका कैरेक्टर बहुत बड़ा है मैम। आपसे मिलके हम सब बहुत ही अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। आपने कितनी आसानी से सबको अपनी जो कामयाबी थी सब में बांट दी, और ये लाखों लाख ऐसे इलेक्शन ऑफिसर्स हैं जो एक इतना सफल चुनाव हमारे देश में कराते आए हैं और कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सब के लिए। जी हम लोग को तो केवल एक गांव या एक बूथ की जिम्मेदारी मिलती है। मैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर जी बैठे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो पूरे भारत का चुनाव कराते हैं, वो कैसे मैनेज करते होंगे वो ही समझ सकते हैं। हम तो एक गांव का ही मैनेज करते हैं, और वे हमारे देश के अभी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशोभित हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू।